हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आएँ या फिर कोई भी नया मॉक टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों के सामने लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने इस मॉक टेस्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर का, और ये कंप्यूटर का जो मॉक टेस्ट है ये होगा पार्ट 13। इससे पहले हमने 12 मॉक टेस्ट कंप्यूटर के कंडक्ट कर लिए हैं, और वो सब के सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन देख सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन अभी कहाँ तक पहुंची है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के साथ साथ हमने और भी कई सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, काफी सब्जेक्ट्स के कई ज्यादा मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कर चुके हैं, और वो सब के सब प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जब चाहें प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं और अपना स्कोर वहां पे देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगा और आपका कौन सा टॉपिक वीक है जहाँ पे आपको और पढ़ने की जरूरत है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट करवा रहे हैं आपको। इन टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट से आपको ये हेल्प होगी कि एक तो आप एग्जाम में पेपर जल्दी खत्म कर देंगे, और उसके बाद 2-3 बारी आप रिवाइज भी कर पाएंगे उस पेपर को, और आपका स्कोर भी इससे बढ़ेगा, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बस यही इस चैनल का मॉक टेस्ट करवाने का मोटिव यही है। तो फ्रेंड्स, आज ये मॉक टेस्ट होगा कंप्यूटर का, और आपको हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इस चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में भी डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, तो कम्युनिटी सेक्शन में भी जाके वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये मॉक टेस्ट सीरीज जो लोग पहले के जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये सारे मॉक टेस्ट, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने आज के इस मॉक टेस्ट की, और ये कंप्यूटर का पार्ट 13 मॉक टेस्ट है। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे, आपको विद इन 10 सेकंड्स आंसर देना है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। So the first question is, which type of memory holds the program BIOS to start up the computer? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। देखिए, बायोस का क्या मतलब है? बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बायोस का क्या मतलब है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द बायोस प्रोग्राम टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर? कौन सी मेमोरी होल्ड करती है बायोस प्रोग्राम को? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। एंड रैम, ऑप्शन बी जो रैम है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन सी कैचे क्या करता है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता उनको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो रोम, रैम, कैच और बायोस, ये चार चीजें अगर आपको नहीं पता तो एक बारी दोबारा से पढ़िए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। You can delete one character to the right of cursor using dash key. आप राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करके आप कोई भी करेक्टर जो है उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो आप कैसे डिलीट करोगे? सो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोई भी करेक्टर जो लिखा हुआ है उसको आप राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन आएगी डिलीट, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा वो करेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। ग्राफिक एरर्स आर शोन इन विच कलर? सो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिक एरर्स कौन से कलर में शो होते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीन कलर में ग्राफिक एरर शो होते हैं। तो कुछ ब्लू कलर में भी शो होते हैं, कुछ रेड कलर में भी शो होते हैं। तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर में कौन से शो होते हैं, ब्लू कलर में कौन से शो होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। Which of the following is used in MS PowerPoint in order to see all the slides on one screen? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, तो विद इन 10 सेकेंड्स ही आपको आंसर देना है ताकि आपकी एग्जाम देने की स्पीड बढ़े। हमारा यहाँ पे मोटिव है कि आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज करना टेस्ट देने की, एक ये मोटिव है। दूसरा, आपको पता लगे आपका कौन सा टॉपिक वीक है ताकि आप वो टॉपिक दोबारा से पढ़िए, और फिर जब एग्जाम में उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका करेक्ट होगा, तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और आपके एग्जाम देने की स्पीड भी बढ़ेगी। बस यही इस चैनल का मोटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है कंप्यूटर के, वो टॉपिक पढ़िए एक बारी। जैसे MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया, तो अगर ये क्वेश्चन आंसर आपका गलत है तो MS पावर पॉइंट वाला टॉपिक एक बारी दोबारा पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको फिर दोबारा कोई क्वेश्चन अगर MS पावर पॉइंट से है तो आपका वो सही हो हमेशा एग्जाम में। तो ऐसे आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आपके सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। MS पावर पॉइंट में अगर हमने सारी की सारी स्लाइड्स देखनी है एक ही स्क्रीन में, तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which virus spreads in application software? कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्रो वायरस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड होता है। तो बूट वायरस, मैक्रो वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। तो इन वायरस टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। What function displays row data in a column or column data in a row? कौन सा फंक्शन है जो रो डाटा को डिस्प्ले करता है इन ए कॉलम, या फिर कॉलम डाटा को डिस्प्ले करता है इन ए रो? सो इसका क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसपोज फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करता है ये चीज। अगर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये एक बार दोबारा पढ़िएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाली चीज दोबारा पढ़िएगा, ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है ये एक बार पढ़िएगा दोबारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is not a hardware? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
डी जावा। जो जावा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने के लिए कुछ कोडिंग पीछे लिखते हैं, तो ऐसे ही कोडिंग वगैरह जो हम लिखते हैं वो अलग अलग कोडिंग की लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से ही एक लैंग्वेज होती है जावा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। An alternate name for the completely interconnected network topologies. फ्रेंड्स आंसर बताइए। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है उसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है? मतलब जो टोपोलॉजी होता है उसका एक और नाम होता है, उसको क्या कहते हैं हम? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी का एक और नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेश टोपोलॉजी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The other name for non-resident viruses. सो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। तो आपको पता है अभी एक एक आया था पीछे क्वेश्चन इसी मॉक टेस्ट में, वो वायरस के ऊपर था, तो ये भी वायरस के ऊपर ही है। तो वायरस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत चांस है कि क्वेश्चन आएगा। तो जिनको ये टॉपिक नहीं आता वो एक बारी दोबारा अच्छे से इन सारे वायरस को पढ़िए, वायरस के सारे टाइप्स पढ़िए। तो नॉन रेजिडेंट वायरस जो है इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो ये डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है, क्या करता है? ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट सेक्टर वायरस मोस्टली बूटिंग के टाइम में इफेक्ट करता है कंप्यूटर को। मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट हम कर रहे होते हैं, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग के टाइम पे बूट सेक्टर वायरस जो है वो कंप्यूटर में इफेक्ट करता है। तो मल्टी वायरस क्या है, ओवरराइड वायरस क्या है, ये डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जिनको नहीं आता ये प्लीज पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। Which of the following is an impact printer? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंटर और प्रिंटर के जो टाइप्स हैं उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइन प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपको रिप्लाई वहां पे कर दी। सो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि अब टेस्ट जो हैं, जो ये JK SSB या बाकी टेस्ट जो हैं ये अब बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, ये सारे के सारे टेस्ट की जो डेट है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, और कल या परसों तक नया मॉक टेस्ट भी आ जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। अभी वो तैयार हो रहा है, जैसे तैयार हो जाएगा मैं 1 या 2 दिन तक वो अपलोड कर दूंगा। तो अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ चलिए यहाँ पे विदा लेते हैं, और 1 या 2 दिन बाद दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, एंड अब स्टडी और ज़्यादा हार्ड कीजिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।